टेप के बारे में और इंची टेप के सारे मेथड के बारे में। तो सबसे पहले हम इंची टेप पे बात करते हैं। इंची टेप हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। इंची टेप कई तरीके के हैं। तो एक इंची टेप ये वाला है मेरे पास जो प्लास्टिक का है, ठीक है। और एक इंची टेप ये है, इसमें प्लास्टिक प्लस इसमें धागा मिक्स है, इसके अंदर कॉटन थ्रेड मिक्स है, जिससे ये श्रिंक नहीं होता गर्मी में या सर्दी में, या कट जाएगा सर्दी में, तो ये सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। इंची टेप आपका बिल्कुल लचीला होना चाहिए, नरम होना चाहिए, कपड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये भी कोबरा कंपनी का है, ये भी अच्छा है। अगर आप कंपनी का नहीं लेते तो वो हार्ड हो जाता है, क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो क्राउन का हो गया, कोबरा का हो गया, कॉपी का हो गया, तो ये कंपनी के होते हैं जो अच्छे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर थ्रेड होता है, अगर आप ये जब थोड़ा थोड़ा घिसना शुरू होता है इसमें धागा निकलता है, इसमें धागा मिक्स होता है, इसलिए ये कटेगा फटेगा भी नहीं और ये श्रिंक भी नहीं होगा और अकड़ेगा भी नहीं सर्दी में, ठीक है। तो ऐसे वाला इंची टेप आपको लेना जरूरी है। उसके बाद आता है इंची टेप 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, अगर हम 1 मीटर में प्रॉपर लगाएं तो उसमें 39.37 इंच होता है, ठीक है। पर हम इसको लेके चलते हैं, रैंडमली याद करते हैं कि 39 इंच होते हैं, क्योंकि इसको कोई इतना नोट नहीं करता, ठीक है। 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं। फिर हम बात करते हैं 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब आप अपने इंची टेप को उल्टा करो, तो 3 इंच की काउंटिंग चल रही है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे 1 2 3 4 चल रहा है, आराम से देखो, ऊपर इंचीज है और उसके बीच में लगातार काउंटिंग चल रही है। उल्टा इंची टेप किया सबने, काउंटिंग चल रही है, ये सेंटीमीटर है, ऊपर इंचीज है और नीचे क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। जो फॉरेन कंट्रीज की वीडियोस होती हैं उनमें आपने देखा होगा कि वो सेंटीमीटर के हिसाब से काम करते हैं, तो सेंटीमीटर के हिसाब से मेजरमेंट लिया जाता है और कटिंग होती है। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होता है, अगर हम सेंटीमीटर में जाएं तो 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। ये भी आपके थ्योरी का क्वेश्चन ही है एक तरह का, कि आपको पता हो कि 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं और हमारा पूरा इंची टेप 5 फीट का होता है, ठीक है। 5 फीट का इंची टेप होता है और उसमें 12 इंच होते हैं, 12 इंच का 1 फीट होता है। समझ आया सबको, ठीक है जी। अब उसके बाद आता है 1 इंच में कितने ड्रॉप होते हैं, कितने होते हैं 8, ठीक है जी। कैसे, ये हमारा 1 इंच है, 0 से 1, ठीक है। अब सब अपने इंची टेप को देखो, उसके अंदर 0 से लेके 1 इंच तक आपको 8 लाइनें, 8 ब्लॉक दिखेंगे। लाइनें काउंट नहीं करनी है, उसके बीच के ब्लॉक यानी कि उसकी गैप है ना जो लाइनों के बीच में, वो 8 ब्लॉक है, 8 खाने हैं, ठीक है जी। इस
करेंगे हमें तो नहीं आता ना। 1 इंच के अंदर कितनी लाइन होती हैं? लाइन होती है 9, ब्लॉक होते हैं 8। ठीक है जी, अब काउंटिंग करके देखो लाइनें। 9 लाइन तक 1 इंच कंप्लीट होता है। ठीक है, 0 से 8 ब्लॉक तक 1 इंच कंप्लीट होता है। ठीक है, इंच का साइन ये होता है ऊपर, इस तरीके से 2 लाइनें लगाने हैं तो वो इंच होता है। ठीक है जी, अब इसमें डाउट क्या है कि 1 इंच को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 इंच को समझाने के लिए 8 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट निकला हमारा ये 0 है, ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ 1 इंच हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इसको पॉइंटों में जाएंगे, सूत्र में जाएंगे तो यहाँ पहले 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, हमारे पास 8 पॉइंट है। लाइनें नहीं, पॉइंट हमारे पास 8 है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंच को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 0.1 बटा 8, 0.2 बटा 8, 0.3 8, 0.4 8, क्योंकि 8 भागों में बांटा गया तो मैंने नीचे सब पर 8 लगा दिया। ठीक है जी, अब जो हमारे पहले 2 ब्लॉक हैं 0.2, ये क्या बन जाता है? सवा, सवा का साइन देता है ये। ठीक है, 0.4 हाफ हो गया ना, 4 ब्लॉक, ये हमारा साइन बन जाता है हाफ का। ये जो 1 इंच है उसका चौथा हिस्सा हो गया 0.2, हाथ आधा हिस्सा हो गया 0.4, छठा हिस्सा हो गया 3/4, यानी कि तीसरा हिस्सा। देख लो, पहले चौथा हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, उसके बाद हमारा 1 इंच, 8 में 1 इंच कंप्लीट। इतनी बात समझ आई सबको? रोको, ब्लॉक 1/4 जी हिलाओ ना, मैं तो 0.4 ब्लॉक 1.5, 6 ब्लॉक 3/4, 8 ब्लॉक 1 इंच कंप्लीट। इस तरीके से एग्जाम्पल। अभी समझ आया? ठीक है, अब उसके बाद आता है अब इसे आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, आप उसे 1/4 में भी डाल सकते हो, और उसके अलावा आप इसे लिख सकते हो 0.25। 4 ब्लॉक को 0.4 में लिख सकते हो, हाफ में लिख सकते हो, और ऐसे लिख सकते हो 0.50 या फिर 0.5। अब ये वाला जो डाउट है इसे मैं भी क्लियर करती हूँ, पहले इतना समझो जो 0.5 वाला है। 6 ब्लॉक को हमने लिखना है 0.75। ठीक है, और जो 1 ब्लॉक 1 खत्म होता है वो 1 इंच कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी।
भी आप मेजरमेंट लोगे और उसमें आपको नाप लिखने होंगे तो पॉइंटों से और इस तरीके से और सेंटीमीटर के हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास एक डाउट आता है 0.5 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 4 है, इसे हमने हाफ बोल दिया, और इसे हम 0.5 भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ठीक है तो 0.4, और इसको आधे में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया तो 0.5 लिखेंगे। अभी ये डाउट है सबके पास? ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं। क्योंकि हमारे पास, मैंने अभी पहले आपको लिख के बताया कि ब्लॉक समझाने के लिए होते हैं, कि 1 इंच को डिफाइन करने के लिए ब्लॉक का सहारा लिया जाता है। पर हम जब नाप लेंगे तो हमें लाइनों से नाप लेना है, लाइनों से ही लूज करना है, लाइनों से ही हमें फिट करना है। तो हमें लाइनें काउंट करनी है, तब हम अपने कोई भी आउटफिट को लूज और फिट कर सकते हैं। पर हमें समझाने के लिए 8 ब्लॉक का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमें पॉइंट समझाने होते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ पर अगर मैं 1 नंबर यहाँ पर तो हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ से शुरू होगा ना एक ब्लॉक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लेंगे तब हमारा एक ब्लॉक बनेगा, कि एक ब्लॉक लूज कर दो या एक ब्लॉक टाइट कर दो, है ना। तो इसका तो अभी हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं है, ये वाली लाइन का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो पहले के ब्लॉक होते हैं वो 4 में चले जाते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पर अगर हम लाइनें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 पे 0.5 बनती है ये लाइन, क्योंकि यहाँ तो 8 ब्लॉक है, पर यहाँ ये 9 को रिप्रेजेंट करती है। 1 से लेके 9 तक में ये लाइनें चली गई, तो ये 0.5 हम इसे लिख सकते हैं। तो हम 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जब आपके पास कोई मेथड आएगा, कोई भी नाप आएगा जिसमें आपको लिखना है, मान लो आपने 5.5 से ऊपर 2 लाइनें ले ली हैं, तो आप उसको 0.7 लिख सकते हो। 5 इंच 0.7, क्योंकि 7 लाइनें लोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें लोगे, ना कि 7 ब्लॉक लोगे। तो अगर आपका नाप 5 से 5.5 से 2 पॉइंट ऊपर है, तो आप उस लाइन को काउंट करोगे, ब्लॉक को काउंट नहीं करोगे कि आगे कितनी लाइनें आपके नाम होंगी, इस तरीके से। ठीक है जी, आज तक की इंच की क्लास यहाँ तक खत्म है। तो जब हम 0 से लेके 1 इंच से लेके आगे जाते हैं, 1.5 पौने 2 तक जाते हैं, तो पहले सूद आता है, फिर आधा, फिर पौना, फिर इंच, फिर सवा, फिर 1.5। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे? पहले जो 3 मैंने आपको बताया, पहली लाइन को काउंट नहीं करना, उसके बाद की लाइनों को काउंट करेंगे। तो पहले जो 3 है हमारे पास पॉइंट, वो हमारे सूद बनते हैं, 3 सूद। ठीक है, जो 5वां लाइन आती है वो आधे में चली जाती है, जिसे हम 0.5 लिखेंगे, 1/2 करके लिखेंगे, या फिर 0.50 लिखेंगे, ऐसे करके। पहले 3 आपके सूद होंगे, यानी कि ये पहले 3 जो है वो आपके पॉइंट होंगे, पहले 3 ब्लॉक। उसके बाद आता है पौना। पौना को आप कैसे लिखोगे? जीरो 75, 3/4, ठीक है, और 0.6, ठीक है, 0.6 ब्लॉक तो वो 6 है, पर जब हम लाइनें गिन रहे हैं तो हाफ हमारा 0.5 में चला गया, 0.4 जो हमारा 0.5 में चला गया। अगर सूद में बात करेंगे तो जो हमारा 0.2 है वो हमारा 1/4 में चला गया और 25 पॉइंट में चला गया। ठीक है,
चौथा हिस्सा 1/4 अकेला है ना, ये भी अकेला है, तो ये अभी सवा नहीं बना। क्लियर हो रहा है? अभी ये अकेला है ना, इसके आगे कोई भी इंच नहीं लगा हुआ, कोई 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो ये अभी अकेला है। तो ये सिर्फ क्या है, साइन है 1/4 का कि ये 1 इंच का चौथा हिस्सा है, और ये साइन है कि 1 इंच का चौथा हिस्सा है। ये भी चौथे हिस्से को, जैसे आप सब्जी लेते हो पाइया, आधा किलो, पौना किलो, है ना, तो वो वाला साइन है ये। ठीक है जी। तो अभी इंच कंप्लीट हो जाता है, 8 पॉइंट पे 1 इंच हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सवा और डेढ़ की। अब यही साइन को उठाकर जब हम सवा और डेढ़ में लगाते हैं तो कैसे बनता है। अब 0.2, अगर 1 इंच के बाद 0.2 लगा दिया तो ये सवा 1 हो गया, और 1 इंच के साथ में हमने 1/4 लगा दिया तो भी ये सवा 1 हो गया, और 1 इंच के साथ हमने 0.25 लगा दिया तो भी ये सवा 1 हो गया। क्लियर हुआ? ऐसे ही डेढ़, 1 इंच के बाद हमने 4 पॉइंट लगा दिए तो वो डेढ़ में चला जाता है, पर ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर माप के लिए लाइनों को ले रहे हैं, पॉइंट नहीं ले रहे। ठीक है। 0.4 को अगर आप 4 और 5 में थोड़ा सा डाउट होता है, आप 0.4 भी लिखोगे तो भी आप उसको डेढ़ में ही डालोगे। ठीक है। 1 इंच के साथ में आपने 3/4 लिया, सॉरी 1/2 लिया, और 1 इंच के साथ में आपने 50 लिया, ये डेढ़ को बता रहा है। ठीक है। 1/4 आ जाएगा जब आपके पास में, तो फिर वहां पर आपने क्या लगाना है, 1 के साथ में 3/4 या 0.6 और 1/75 2 के लिए, और बाद में 2 इंच कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से सवा 2 बनेगा, 2.5 बनेगा, 3 बनेगा, साइन पीछे वो लगते जाएंगे, नंबर आगे के चेंज होते जाएंगे। जहां पर